नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो सीटेट का पेपर मैं 1 करा रहा हूं, आप सभी को पता है। और आज इस पेपर में मैं 24 दिसंबर का पेपर लेकर के आया हूं। और इस पेपर में मैं आपको ईवीएस का पेपर कराऊंगा सबसे पहली बात। और ध्यान से कर लीजिए, मेरे यहाँ जो लोग जुड़ रहे हैं वो विश्वास रखिए, मैं पूरा का पूरा आपको ट्रिक के माध्यम से और दूसरी बात समझा करके कराऊंगा काफ़ी मज़ेदार तरीका से। कहीं भी आपको पेडागोजी में परेशानी नहीं होगा। ये डेफिनेट रूप से आप करें, आराम से करें और पूरे विश्वास के साथ मेरे चैनल से जुड़िए, आपको मज़ा आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ईवीएस का पेपर 24 दिसंबर का पेपर है और काफ़ी मज़ेदार सेशन था 24 दिसंबर का कि वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है। बताएं दोस्तों, मैं सबसे पहली बात बताऊं कि ये जो सेशन है इसमें लॉन्ग क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो मेरे यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो, सबका ऑपरेशन करेंगे हम आपको बारीकी से समझा करके। चलिए, यहाँ पे जो लोग बता रहे हैं 61 का उत्तर डी, वो ठीक है। डी इज द राइट आंसर, यहाँ पे डी उत्तर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पा जाइए सभी कोई। चलिए, क्वेश्चन है कि उस क्रियाकलाप को चुनिए जो अन्य क्रियाकलाप से भिन्न है। सबसे पहली बात बोला है कि चाय बनाना, तैरना, कंघी करना, आटा गूंथना। इसमें अलग क्या है ये बताना है। तो कंघी करना को सीटेट आयोग ने अलग माना है। अब रहा बात चाय बनाने का, तो चाय बनाने में उष्मा खर्च होता है। देखिए, दिमाग लगाना है कि भाई अलग कैसे हुआ, ये तीनों चारों में भिन्न कैसे है, इसको समझाना है। तो चाय में उष्मा खर्च होता है, तैरने में भी उष्मा की बर्बादी होती है, ठीक है, एनर्जी लगता है। आटा गूंथने में भी आपको एनर्जी लगता है। यहाँ चाय बनाने में उष्मा, आपको जो हीट निकलता है, हीट एनर्जी निकलता है। लेकिन कंघी करना को सीटेट आयोग ने अलग माना है, आप इसको करके आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये सबसे लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए, यहाँ से यहाँ तक कैसे मिलान करिएगा, और मैं कैसे मिलान कराऊँ आप लोगों को। छोटा भी करेंगे तो शायद आपको दिखाई ही नहीं दे, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ दिखाई दे। चलिए, इतना पढ़ तो आप लोग काम चला लीजिए। क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनिए। शक्कर खोड़ा कहे, तो याद रखिएगा शक्कर खोड़ा का आपका उत्तर जो जाएगा वह 5 पर जाएगा। क्या करता है शक्कर खोड़ा? एक पक्षी है जो छोटे पेड़ की डालियों पर लटका, माने झाड़ी वाला जो पेड़ होता है, लटका हुआ घोंसला होता है इसका। इसमें बाल, बारीकी घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, कपड़े, चिथरे आदि रहते हैं इनके घोंसले में। उसके आगे है कोयल। कोयल जो है अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाता है, और कौवे चालाकी से क्या करता है कि कौवे पक्षी के लिए घोंसला बनता है, उसी में यह अंडा डाल देता है। तो कोयल अपना घोंसला नहीं बनाता है। कलचरी, कलचरी का मैंने आपको सबसे पहले ही बोला, शुरुआत में बोला कि मैं आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा जिससे कि आपको हमेशा याद रहे और आप सीटेट में 100+ नंबर लेकर के आइएगा। ये गारंटी मैं कहता हूं, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो सीटेट कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। और ट्रिक से समझ लीजिए, कलचरी पहाड़चरी याद रहेगा। कलचरी पहाड़चरी अगर याद रखते हैं तो बहुत बेटर। कलचरी पहाड़चरी, अब कहिएगा कलचरी पहाड़चरी क्या बोल रहे हैं, तो कलचरी का ट्रिक है पहाड़चरी। पहाड़ बोले तो क्या, पत्थरों के बीच में घोंसला बनाता है। समझ में आया ना, आप ट्रिक पकड़ में आया। कलचरी पहाड़चरी, पहाड़ बोले तो क्या, पत्थरों के बीच में घोंसला बनाता है और उसके ऊपर पौधे की टहनियाँ, जड़ें, बाल, रुई बिछा देता है ताकि पहाड़ से अंडा ना फूटे। कोई दिक्कत किसी को अभी तक नहीं ना हुआ। दर्जिन चिड़ै के बारे में जानिए। दर्जिन चिड़ै ने क्या किया, ये दर्जिन, इसका नाम ही है दर्जी, और ये दर्जी है, ये अपने चोंच से सील लेता है, पत्तियों को सील देता है। किसको सीता है, तो पत्तियों के नुकीली चोंच से सी करके अपना घोंसला बना लेता है। तो काफ़ी मज़ेदार सेशन था ये, काफ़ी मज़ेदार जानकारी दिया हुआ है यहाँ पे। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए। और रहा बात कूट का मिलान, तो कर लीजिएगा। जब इतना हो गया तो कूट काहे नहीं होगा भाई।
चलिए, तो हम लोग कूट पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि हमको जानकारी लेना था इस क्वेश्चन में। कूट में ऐसे डी आंसर होगा आपका, ठीक है, लेकिन हमको केवल जानकारी से मतलब था। लॉन्ग क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 खाद्य पदार्थों का ऐसा समूह कौन सा है जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में है। लोहे क्या, लोहा समझते हैं, आयरन की मात्रा भरपूर मात्रा में किन में पाया जाता है, ये बताना है आप लोगों को। तो आंवला पालक गुड़ हम ऐसे याद किए हैं, आंवला पालक गुड़ याद रखिएगा, इसमें लोहे का जो मात्रा है वो प्रचुर मात्रा में है और ये ऑप्शन में कभी नहीं बदलता है। ये आंवला पालक जो गुड़ है ये कभी भी नहीं बदलता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो जो सिलेबस है उस सिलेबस को टच करते हैं हम, और आपका जो क्वेश्चन बैंक है जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था वही पेपर है। टोटल को मैं समझा के बताऊंगा, मजा आएगा आपको मेरे यहाँ, और पूरा विश्वास के साथ। जब भी आपको मेरा बात और मेरा क्वेश्चन समझाने का तरीका आपको अच्छा लग जाए, तुरंत आप लाइक ठोक दीजिएगा, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग। चलिए, हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा 5वीं की पुस्तक में दिए गए पाठ का शीर्षक है। हमारे देश के राष्ट्रपति है डॉक्टर जाकिर हुसैन, और डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने सांस के बारे में, श्वसन के बारे में बताए हैं। उस चैप्टर का नाम है 5वां चैप्टर, 5वां क्लास के चैप्टर में है, उसी से ठंडा उसी से गर्म। तो हमारे देश के राष्ट्रपति लिखे हुए हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। तो यहाँ पे जिन्होंने सी किया उन सभी का सही जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और ये बनाने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए भाई देख लेते हैं। और स्क्रीन पर तो इतना जगह नहीं रहता है, मेरे यहाँ डिस्प्ले का थोड़ा सा छोटा है। चलिए, यहाँ पे औसत चाल और होता है दूरी बटा समय। मैंने दूरी यहाँ पे देखा कि दूरी दिया हुआ है 1512 और समय दिया हुआ है 28। आंसर दिया है मीटर प्रति सेकेंड में, तो इसमें 5/18 से गुना करेंगे, जो आंसर आएगा आप लोग कर लीजिएगा। क्लियर हुआ बात? आंसर आप लोग मिला लीजिएगा। ऐसे आंसर यहाँ पे 15 मीटर प्रति सेकेंड आ रहा है, ऐसे करिएगा, कटाइएगा, आपका उत्तर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये शायद बनाने वाला क्वेश्चन नहीं है, समझिए मेरी बात। मैंने आपको शुरुआत में बोला, देखिए मजा आ जाता है जब क्वेश्चन हम देखते हैं ना कि भाई मेरा समझाया हुआ, और जो लोग मेरे चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं उनको दिक्कत होगा ही नहीं, क्योंकि मैं उनको ट्रिक से बताता हूँ पूरी ईमानदारी से, जितना भी मेरे पास जानकारियाँ है, ताकि आप भी जॉब करें। मैं तो जॉब कर रहा हूँ भाई सरकारी शिक्षक के रूप में, तो आप भी जॉब करें, क्योंकि आपका एक मकसद है कि आप सीटेट निकालें और आप जॉब करें। कहीं भी दिया रहा है 3 से 3.5 मीटर, समझिए आसाम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहे हैं? आसाम की बात कर रहे हैं कि वहां पे अधिक बारिश होती है, जिसके कारण वहां के लोग जो है मजबूत बांस के खंभों पर अपना घर बनाते हैं। कितनी ऊंचाई पर? तो 3 से 3.5 मीटर। इसको फीट में देता है तो 10 से 12 फीट, ठीक है। तो ये आसाम का घर है जो बांस पर लोग वहां बनाते हैं घर। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में 3 राज्यों के उस समूह को चुनिए जो समुद्र तट बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है, ये बताना है। तो ये काफी मजेदार क्वेश्चन है। तो आप सभी को पता है कि आंध्र प्रदेश आता है, तमिलनाडु और उड़ीसा। बहुत बेटर, जिन्होंने यहाँ पे बी किया उन सभी का सही किया। जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं मेरे यहाँ, वो कमेंट में भी जवाब दीजिएगा। मतलब कि लाइव सेशन के बाद जो लोग देखते हैं कमेंट में जवाब दीजिएगा कि आपका उत्तर क्या जाता है। मैं आपका कमेंट देखता हूं, तो आप कभी भी देखिए, ऑनलाइन देखिए, ऑफलाइन देखिए, आप कमेंट जरूर करिए। झारखंड में ग्राम सभा पंचायत लॉटरी द्वारा खेती के लिए भूमि आवंटन करती है। तो इस भूमि आवंटन के एक विशेष मात्रक यूनिट, जिसे हम टीन कहते हैं, का उपयोग किया जाता है। तो इस मात्रक का अर्थ क्या है? ठीक है, टीन मतलब होता है कम एज। जैसे टीन एज बोले तो कहे कम उम्र वाला लड़का या लड़की, तो टीन कहते हैं। इसका अर्थ क्या है ये बताना है, 69 नंबर बताना है। तो एक किसान, वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बोता है। अब कहिएगा, वह भूमि जिससे
किसान एक टीन बीज बोता है ना, जिससे नहीं मारना है, जिस पर कोई किसान, देखिए क्या है यहाँ, जिससे किसान नहीं कोई किसान वाला मारिएगा। देखिए क्वेश्चन काफी क्रिटिकल है, मैं आपको इसलिए समय ले रहा हूं, ये क्रिटिकल क्वेश्चन है। कहेगा सर ये दोनों बात तो सेम ही बोल रहा है, वह किसान जिसमें किसान एक टीन बीज बोता है, बो सकता है। यहाँ क्या है, वह सकता है, यहाँ लिखा है वह भूमि जिस पर कोई किसान टीन बीज बोता है। इसमें बहुत सारे बुक में देखिएगा ये क्वेश्चन का मीनिंग चेंज किया है, लेकिन इसमें पकड़ना है कोई किसान। कोई किसान में कोई भी किसान हो सकता है। कोई किसान एक टीन बीज बोता है, सकता है वाला नहीं मारिएगा, ठीक है, जिससे वाला नहीं मारिएगा, कोई किसान वाला मारिएगा। ये नोट करने वाला चीज है, अगर आप नोट नहीं करते हैं तो फेंकाने में आपको देर नहीं लगेगा। कोई किसान टीन बीज बोता है, यहाँ पे कैसे लिखेंगे नोट, तो टीन बीज लिख करके ये लिख लीजिएगा, वह भूमि जिस पर कोई किसान टीन बीज बोता है। टीन लिख करके हाइफन दे करके नोट कर लीजिए। मेरा मकसद है कि आप अच्छा करें, इसलिए मैं समय ले रहा हूं, इस तरह से नोट जरूर करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन आपका कूट है। सबसे पहले कूट को देख लीजिए, अब जवाब दीजिए। कूट में क्या है कि झूम की खेती के बारे में बताना है। एक फसल काटने के पश्चात जमीन को कुछ वर्ष तक आराम करने के लिए छोड़ देते हैं, अच्छा बात है। खरपतवार को उखाड़ कर खेत में जला देते हैं, ये आपका सही नहीं है। उखाड़ कर जलाते नहीं है, उसमें काट कर जलाते हैं, उखाड़ कर नहीं जलाते हैं। खरपतवार की राख खाद के रूप में कार्य करती है। खरपतवार जो होता है उसका जो राख होता है खाद के रूप में होता है, तो ये भी सही है आपका। जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाता है तो बीज बोने से पहले गहरी जुताई नहीं होता है। झूम की खेती में गहरी जुताई नहीं होता है, तो यहाँ आपका उत्तर ए और सी जाएगा, तो केवल आपका उत्तर सी पर गया। चलिए अब आइए भाई, एक बार आप लोगों को अच्छा लग गया है तो जरा लाइक ठोक दीजिएगा। मज़ेदार सेशन मैं कराता हूँ और विश्वास के साथ पढ़ाई करिए, है ना। काफ़ी सालों का अनुभव है, जिसके वजह से मैं काफ़ी बेटर तरीक़ा से कोशिश करता हूँ कि आपको समझाऊँ और आपका एक बार में सीटेट निकले, वो भी 100+ नंबर से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे देश में, सुनिएगा काफ़ी मज़ेदार है, कहानी टाइप में पढ़िए। हमारे देश में बड़ा क्वेश्चन को कहानी टाइप में पढ़ते हैं। तो हमारे देश में आदिवासी हजारों वर्ष पूर्व से कांसे की बनी एक वस्तुओं मूर्तियाँ का उपयोग करते रहे हैं। आज भी हम अपने घरों में कांसों का उपयोग करते हैं। कांसा माने होता है जो शादी ब्याह में जो मिलता है ना, बर्तन मिलता है ना, जिसको लोग छज्जी पर रख देते हैं, कोठी के कान पर रख देते हैं, कोई प्रयोग नहीं उसका। तो निम्नलिखित में कांसे का जो बर्तन होता है वो बताइए क्या चीज़ के मिलकर बनता है, तो कॉपर प्लस टीन मिल के बनता है, Cu प्लस Sn। कॉपर और टीन मिल के बनता है। तो कॉपर टीन कहीं भी रहेगा उसको हम कर देंगे, तो कॉपर और टीन एक मिश्र धातु है। आपका 71 का जाएगा, डी इज द राइट आंसर। जिन्होंने डी किया उनका भाई बेटर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नगर कोइल का कहानी मैं आपको बताऊं कि नगर कोइल वाला जो क्वेश्चन है अधिकांश बार पूछा है, बस समझे। तो एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है ईवीएस का, क्योंकि मेरे पास डिस्प्ले छोटा है तो एक दिन बोर्ड पर ही बनाऊंगा। जो भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है जितना भी बनता है एक सेशन में मैं उसको कराने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो घबराए नहीं ऐसे ऐसे क्वेश्चनों से। चलिए मैं आपका सीडीपी ख़त्म कर दिया हूँ, ऑल इसका प्लेलिस्ट है, जाइए देखिए, पूरा सीडीपी मैं ख़त्म कर दिया हूँ। जितना भी एग्जाम हुआ है, एक सेशन का बचा है तो उसको मैं करा दूंगा, टोटल सेशन मैं करा दिया हूँ। तो कनौज बताना है, इधर के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत के किस राज्य का जिला का नाम है कनौज? 73 नंबर बताएं। उत्तर प्रदेश में। बहुत बेटर जिन्होंने ये किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और फिर से शायद एक क्वेश्चन आया कि भाई वृद्धि उड़ीदी आ रहा है यहाँ पे ईवीएस का क्वेश्चन, तो भाई इसको देख लिया जाएगा कितना % का वृद्धि है, इतना ये था, इतना ये था, कब कितना वृद्धि हुआ है, इसको देखना था।
चलिए, मैं तो आपको बोला हूँ कि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन नहीं कराता हूँ, डिस्प्ले छोटा होने के कारण। चलिए, भारत के 3 राज्यों का एक समूह जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। दोस्तों, मैं अपनी बात बता दूं कि मेरे अंदर कमजोरी क्या है कि मुझे जो है किसी भी पर्व की जानकारी अच्छे से नहीं है। ठीक है, मेरे अंदर कमजोर है कि कौन सा पर्व अजोरिया में होता है और कौन सा पर्व जो होता है वह अनहरिया को होता है। यही पूछ रहा है कि अजोरिया में कौन सा पर्व होता है। आपको पूर्णिमा का दिन माने पूरी रात चंद्रमा रहता है, उस दिन को कौन सा पर्व मनाया जाता है। ये तो मेरा पर्व ठीक नहीं है, लेकिन आप लोग ठीक कर लीजिएगा। होली जो है अजोरिया में होता है, रक्षाबंधन भी आपका अजोरिया में होता है, गुरु नानक जयंती भी आपका अजोरिया में होता है। तो जब भी मैं एक सेशन में बैठा था एग्जाम में, अपने सेशन में, ये क्वेश्चन पूछा था तो मैं गलती कर दिया था, मैं महाशिवरात्रि वाला मार दिया था। ये महाशिवरात्रि अंधरिया में होता है। ठीक है, तो आप लोग भाई अजोरिया अनहरिया आप लोग ठीक कर लीजिएगा। थोड़ा सा मेरा धार्मिक जो चीज़ है वो वीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है कि प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की रचना ध्यानपूर्वक की जाती है। ठीक है भाई, की जाती है, जिससे विद्यार्थियों में सीखने के दौरान गलत अवधारणा ना बन जाए। आपके अनुसार पाठ्य पुस्तकों में कौन सी विशेषताएं इसके लिए सबसे उपयुक्त है? बताएं, सबसे उपयुक्त विशेषता बताइए आप लोग, कौन सा होगा? 76 नंबर क्वेश्चन है, सबसे उपयुक्त विशेषता बताना है। तो प्रत्यय को विस्तार किया जाए जिससे कि स्पष्टीकरण हो सके कि गलत प्रत्यय न बन जाए और सही प्रत्यय न बन जाए। महत्वपूर्ण प्रत्ययों की परिभाषाएं पाठ्य पुस्तक में दी जाती है। परिभाषाएं पाठ्य पुस्तक में एक ऐसे प्रत्यय जो कम आयु के विद्यार्थियों को समझ न आए उन्हें परिचयात्मक स्तर पर दिया जाता है। एक ऐसा पाठ्यक्रम बनाया गया है जिसमें कम उम्र के विद्यार्थियों को समझ में अगर नहीं आता है तो उन्हें परिचयात्मक स्तर पर दिया जाता है। तो यहाँ 76 का सबसे बेटर जो उत्तर जाएगा वो सी पर। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आएगा उसको परिचय के रूप में दिया जाता है तो बच्चा समझ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक संसाधन को प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है क्योंकि समुदाय जो होता है मेरे दोस्तों ये समाज में होता है और यह सस्ता है। तो गलत बात है। ये अनुभवी व्यक्ति होते हैं समुदाय में, अनुभवी व्यक्ति, गलत लिखा है अनुभवी, सस्ता गलत है। यह अनुभव को सीखने का अवसर देता है, बहुत बेटर, जिन्होंने सीख किया ये आसानी से, गलत है। तो सबसे बेटर आपका उत्तर सी पड़ गया, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है कि कक्षा 5 के ईवीएस के विद्यार्थी अनुमान लगाते हैं, सुनिएगा, कि एक छोटे डिब्बे को भरने के लिए मान लीजिए डिब्बा है, इसको भरने के लिए कितने चाने की दाना की आवश्यकता है? कितना चाना का दाना इसमें डाला जाए छोटे डिब्बे को भरने के लिए? ठीक है, कितने चाने की आवश्यकता है? इस प्रकार के क्रियाकलाप कौन सा कौशल का विकास करेगा बताइए? तो कितना चाना इसमें डलाएगा, इसमें कितना चाना डलाएगा बच्चा अनुमान से ही ना बताएगा क्या? तो अनुमान वाला कौशल का विकास हो रहा है। सबसे बेटर आपका डी पड़ गया है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 जो है वो आपका कूट है। कूट में क्या कहता है कि पेड़ पौधे एवं पशु परिवार मित्र नामक थीम का हिस्सा है। इस प्रकार का स्थापन का कारण क्या है बताएं? विद्यार्थियों को उस योग्यता बनाना कि वे पेड़ पौधे और पशुओं को अपने परिवार का हिस्सा माने। ठीक है भाई, लेकिन भाई आगे ऑप्शन पर आते हैं परिवार का हिस्सा बनाना, तो ये तो अच्छी बात है। पेड़ पौधे को अपना परिवार का अगर हिस्सा बनाते हैं, जानवरों को हिस्सा बनाते हैं तो जानवरों को संरक्षण मिलेगा, ये तो सही बोला। पेड़ पौधे और पशुओं के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील विकसित करना, जब बच्चा संवेदनशील रहेगा तो पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उन रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ना जिनके अनुसार पेड़ पौधे एवं पशु परिवार का हिस्सा नहीं हो सकते हैं, ये आपका गलत बात है।
तो 79 का जो जाएगा सबसे बेटर ए पड़ जाएगा, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना है कि वे कौशल अर्जित करें और उन्हें स्वतंत्र रूप से पर्यावरण बचाने के हेतु क्रियाकलाप करें। अगला है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई गई, उच्च प्राथमिक स्तर यहाँ पे बोल रहा है, तो इससे आपको दूरी उच्च प्राथमिक स्तर पर। अगला है कि भाई विद्यार्थियों को कक्षा के शिक्षा को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना है। बहुत अच्छी बात है भाई, हम आपको बार बार बोलते हैं कि बच्चों को बाहरी जीवन से जोड़ना है, ईवीएस में दैनिक जीवन से जोड़ना है, ताकि बच्चा कुछ बेटर करे, समझे, रटे नहीं कोई भी चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 1 और 2 में ईवीएस के लिए कोई निर्धारित पाठ्य पुस्तकें नहीं है। मतलब ईवीएस जो बुक होता है पर्यावरण, पहला और दूसरा क्लास में नहीं होता है, तो भाई सबसे उपयुक्त कारण क्या है? क्या कारण है भाई कि पर्यावरण को नहीं रखा है? क्यों नहीं रखा भाई ईवीएस के कक्षा में? और पहला और दूसरा में पर्यावरण जो होता है, मैंने आपको बोला कि ट्रिक के माध्यम से कराऊंगा, समझा के कराऊंगा। तो पहला और दूसरा में नोट कर लीजिए, ईवीएस नोट कर लीजिए, भाषा प्लस गणित के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, पहला दूसरा में पर्यावरण किस प्रकार पढ़ाई होता है? तो भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाई होता है। बस इतना ही आपको याद रखना है, दूसरा कुछ नहीं। तो पहला दूसरा में भाषा और गणित के माध्यम से, इसमें कोई भी ऑप्शन मिले तो हो जाएगा कि आप भाषा और गणित एकीकृत किया जाता है, किया गया है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए भाई, मेरे यहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, विश्वास रखें, मजा आएगा। मेरा जो चैनल है वो काफ़ी पुराना है, लेकिन ऑफलाइन क्लास जो चलता था अब ऑनलाइन किया गया है, जिससे कि आप लोग बेटर कर सके। ऑफलाइन तो रिजल्ट काफ़ी धांसू है। चलिए, विद्यार्थी को मैं लास्ट में बताऊंगा, विद्यार्थियों को पौधे के वृक्षों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त नीति है? बच्चा संवेदनशील कब होगा बताइएगा। देखिए, लकड़ी को लट्ठे को गोदाम का भ्रमण कराएंगे, गोदाम ले जाएंगे, दिखाएंगे कि भाई कितना लकड़ी बर्बाद हो रहा है। वनों को काटने से बचाने के लिए पोस्टर बनाना, भाई पोस्टर बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे एक बात याद रखिए, वनों को संरक्षण पर नाटक करना अच्छी बात है। पेड़ को अपनाना और उसकी देखभाल करना, कहना कि भाई एक पेड़ ले लो, उसको लगाओ, उसका देखभाल करो, तो आपका उत्तर सबसे बेटर ये पड़ गया। और जिन्होंने ए किया उनका सही जा रहा है। आप लोग को अच्छा लग जाए, जब भी आपको अच्छा लग जाए मेरा बात, मेरा समझाया हुआ क्वेश्चन जब भी आपको अंदर तक लगे, लाइक कर दीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए, एक ईवीएस के शिक्षक के लिए विद्यार्थियों को ईवीएस के ज्ञान के मूल्यांकन करने हेतु निम्नलिखित में कौन सी पद्धति सही है? बताइए, ज्ञान के मूल्यांकन के लिए क्या सही है? तो मानकीकृत टेस्ट जो होता है आपका गलत होता है, बस समझे। शिक्षक द्वारा बनाए गए उपकरण को शिक्षक को अपनी शिक्षण के अनुकूल हो, शिक्षक द्वारा बनाए गए शिक्षक की अपनी शिक्षा के अनुकूल हो, तो शिक्षक अपना ही अनुकूल बनाएगा क्या? नहीं, शिक्षक के अनुकूल नहीं बनाना है, बच्चे के अनुकूल बनाना है। परीक्षा विभाग द्वारा विकसित हुए सर्वमान्य टेस्ट, ये भी गलत हुआ, तो बच गया आपका ये। शिक्षण द्वारा बनाए गए उपकरण जो विद्यार्थियों और उसकी शिक्षण प्रणाली तथा स्थानीय प्रसंगों के अनुकूल हो, माने विद्यार्थी के अनुकूल होना चाहिए। काफी बेटर है भाई, मजा आ रहा है आपको? भाई मुझको तो बहुत मजा आता है पढ़ाने में और आपको समझाने में, ताकि आप अच्छे से समझे और मेरे यहाँ से आप अच्छा स्कोर करें। बात ये है कि आप 100+ नंबर लाए, मेरे यहाँ से पढ़ाई करके पूरे विश्वास के साथ जुड़िए, अपने दोस्तों को जोड़िए। चलिए, आदर्श रूप से निम्नलिखित में कौन सा विकल्प, सुनिएगा, विद्यार्थियों द्वारा किए गए क्रियाकलाप के बाद उनके सीखने और दृढ़ करने के लिए होना चाहिए? मतलब सीखना और मजबूती के लिए होना चाहिए कौन सा क्रियाकलाप, ये बताना है आपको। तो कभी भी घर पर क्रियाकलाप, शिक्षण द्वारा क्रियाकलाप, कक्षा में आपसी विचार विमर्श,
सबसे बेटर माना गया है। विचार विमर्श से, ग्रुप डिस्कशन से बच्चा जो होता है अधिक दिन तक याद रखता है कोई भी चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका उपयोग ईवीएस के शिक्षक द्वारा अपने विद्यार्थियों के प्रामाणिक सीखने की क्षमता का आकलन करने के लिए होगा? यहां पे क्वेश्चन क्या क्या कि प्रामाणिक सीखने की क्षमता का आकलन करने के लिए होगा। बताइए, प्रामाणिक सीखने की क्षमता का आकलन करने के लिए सबसे बेटर क्या होगा? प्रामाणिक, कभी भी बोले प्रामाणिक तो देखिए आकलन करने के लिए सबसे बेटर पोर्टफोलियो को ही माना गया है। इसमें बच्चा के हर रिपोर्ट दर्ज रहता है। ठीक है, जिन्होंने सी किया उनका सही जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, हम चीजें कैसे बनाते हैं पढ़ने में निम्नलिखित में कौन सी युक्ति, सुनिएगा, अथवा स्रोत सबसे अधिक उपयुक्त है? सबसे बेटर क्या है भाई? हम चीजें कैसे बनाते हैं जो टॉपिक है, इस पर सबसे बेटर उपयुक्त युक्ति बताइए आप, ऑप्शन देख करके। मजा आएगा आपको। जब भी आपको अच्छा लगे ना मेरा बात कि समझ में आ रहा है भाई मेरे द्वारा, तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो एक ऐतिहासिक भवन का भ्रमण कराना, उनमें निर्माण में सामग्री तथा निर्माण के नमूनों को पहचानना। तो हम चीजें कैसे बनाते हैं, बनाना बोले तो क्या, निर्माण करना, तो ये दोनों मिलते हुआ आपका ऑप्शन है ये सबसे बेटर जा रहा है। यहां आप कहेंगे सर बी भी बता दीजिए कि क्या लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा आज धुंधला है, छपाई में दिक्कत हुआ है, टाइपिंग में थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ है। तो विभिन्न क्षेत्रों में लोगों द्वारा सिर पर धारण करने वाले पहनावे, सिर पर धारण करने वाला उसको पगड़ी कहते हैं। तो पगड़ी में बनावट से क्या मतलब है? सब कोई पगड़ी नहीं बनाता है भाई। संदर्भ पुस्तक विभिन्न प्रकार के बर्तनों के विषय में अनुदेशन है। खेती के संबंधित प्रकार के औजारों और आकृतियों के विद्यार्थियों को साझा करना, तो ये सब आपका नहीं है। सबसे बेटर है कि ऐतिहासिक इमारतों को भ्रमण कराइए बच्चों को, ईवीएस ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्लास के विद्यार्थी, सुन लीजिए, थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा लेकिन सुनिएगा तो आपको दिखाई देगा जरूर, इतना तो आप लोगों के पास क्षमता है। तीसरा क्लास का एक विद्यार्थी है और अपने परिवार के सदस्य के विषय में सीखते हुए चौथी कक्षा में परिवार वृक्ष की ओर बढ़ते हैं तथा पांचवी कक्षा में परिवार परागमन के विचार की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रकार के थीम पटचर्या का उपागम क्या है? बताए क्या उपागम है इस प्रकार का? तो कभी भी हम लोग अमूर्त से मूर्त नहीं पढ़ते हैं, ये गलत लिखा है। कभी भी हम लोग वैश्विक से स्थानिक नहीं कहते हैं, ये गलत लिखा है। कहिए सर क्यों गलत है? आप बताइए जरा हमको क्यों गलत है। अगर आप क्वेश्चन आपके मन में चल रहा है, मैं आप ही का क्वेश्चन पूछ दिया, सर क्यों होगा स्थानिक समय से? तो मान लीजिए हम लोग इंडिया का मैप सबसे पहले पढ़ेंगे कि विदेश का मैप पढ़ेंगे? बताइए, पहले इंडिया का पढ़ेंगे तब ना विदेश का समझ में आएगा। तो इंडिया वाले तो क्या स्थानिक, पहले स्थानिक होना चाहिए, तब क्या हम वैश्विक बोले तो विदेश का पढ़ेंगे। तो सबसे बेटर तो इसको मानेंगे। समान से विशिष्ट भी सही जाता है दोस्तों। आप ये कौन जाएगा सही सबसे बेटर? सबसे बेटर यहाँ स्थानिक से वैश्विक मारिए, बेटर जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आपका कूट है, मजेदार है, छोड़ेंगे नहीं, गर्दा उड़ा के ही छोड़ेंगे। क्वेश्चन क्या है सुनिएगा, निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक अध्यापक को पर्यावरण अध्ययन की पाठ योजना में रखने के लिए विचार करना चाहिए? अनुदेशक विशिष्ट उद्देश्य होना चाहिए। पर्यावरण रखना तो कोई ना कोई उद्देश्य के लिए रखना चाहिए, सही बोला। छात्रों की पर्यावरण सजगता, प्रमुख अवधारणा और प्रक्रिया कौशल, प्रमुख अवधारणा को भी रखना है और प्रक्रिया कौशल को भी रखना है। समान उद्देश्य भी होना चाहिए। विशिष्ट उद्देश्य जब हो गया, सुन लीजिए, विशिष्ट उद्देश्य हो गया तो समान उद्देश्य भी होना चाहिए। तो ये भी आपका हो गया, ये भी हो गया। लेकिन छात्रों की पर्यावरण सजगता, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट नहीं दे रहा है, देना चाहिए छात्रों को पर्यावरण के प्रति सजगता लिखना चाहिए, लेकिन ये सही से सेंटेंस पूरा नहीं है। आपका उत्तर ए, सी और डी पर जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? तो जब भी आपको अच्छा लग जाए
एक बार लाइक करिए, बार बार बोल रहा हूँ। और जो लोग ऑनलाइन जुड़ रहे हैं मेरे यहाँ, सबसे पहली बात कि आप विश्वास रखें, बार बार बोल रहा हूँ विश्वास विश्वास, ठीक है। आप देखिए कूट है, मैं देख ले रहा हूँ कि भाई कूट में क्या क्या चीज़ है। तो भाई कूट वाला क्वेश्चन को ध्यान से आप करिएगा। मेरा टारगेट है आप लोग सीटेट निकालें, आप लोग जॉब करें। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में कौन सी युक्ति पर्यावरण अध्यापन के लिए सबसे अधिक उचित है। दृष्टिबाधित विद्यार्थी है जिसको दिखाई देने में कठिनाई हो रहा है, तो सबसे उचित क्या है उसके लिए बताइएगा। उसके लिए उचित है कि भाई जिसको दिखाई नहीं देता है वो तो सुनेगा, तो श्रवण पाठ पुस्तक तैयार किया जाए, अच्छा बात है। स्पर्श, जिसको दिखाई नहीं दे रहा है वो वस्तुओं को छू करके, माने स्पर्श वस्तुओं या बड़े अक्षर वस्तुओं का उपयोग करेंगे, जिसको दिखाई नहीं देगा उसको। अवधारणाओं की सरल चित्रों तथा मूर्त ठोस वस्तुओं की व्याख्या करना। चित्र कैसे देखेगा, चित्र को देख नहीं पाएगा बच्चा, दृष्टिबाधित है। जहां तक संभव हो के पाठ्य पुस्तक को अधिक से अधिक मूर्त निश्चित बनाए। मूर्त बनाएंगे तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, दृष्टिबाधित है, एक सेकंड है ना, तो अधिक से अधिक मूर्त निश्चित बनाए जिससे कि वह छू करके पाठ्य वस्तु को, है ना, अच्छा से कर पाए। तो यहाँ पे केवल चित्र वाला जो है व्याख्या करना गलत होता है। ए बी और डी होना चाहिए, 3 आपका ऑप्शन जाएगा, क्योंकि 2 ऑप्शन इसमें कोई नहीं है। अगर 2 ऑप्शन रहता तो इस ऑप्शन को भी हम काट देते, क्योंकि निश्चित बनाना गलत होता है। लेकिन 2 ऑप्शन नहीं है, कूट देख करके ही जवाब देना पड़ेगा आपको, नहीं तो फेंका जाइएगा आप लोग। आज का लास्ट है और आप लोगों को मेरे पर विश्वास है, तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और कहें कि यहाँ ऑनलाइन बोर्ड स्टडी एक चैनल है जो काफ़ी बेटर तरीका से समझा रहा है सीटेट का, और मुझे तो समझ में आता है। ऐसे बोले आप किसी को जोड़िए, जैसे ही जोड़िएगा एक परिवार बड़ा बनेगा। जितना टारगेट है मैं पूरा कराऊंगा। तो सलीम जो है प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जल विषय पढ़ाने के लिए क्षेत्र भ्रमण कराना चाहता है। मान लीजिए टीचर है कोई, कौन सी जगह उचित रहेगा बताइए, कहाँ ले जाइएगा आप अपने बच्चों को। मान लीजिए आप टीचर है, टीचर बन के जवाब दीजिएगा। सीटेट क्या कहता है कि या आप एक ईमानदार टीचर बन करके एग्जाम में बैठे बच्चों के कल्याण के लिए। तो जल संचयन यंत्र, जौहर एक प्रकार का पानी संचयन की विधि है, जौहर कहते हैं उसको। बावड़ी भी एक प्रकार के पानी संचयन की विधि है। बावड़ी बोलते हैं दोस्तों श्रीदार कुआं, बावली बोलते हैं बावड़ी। खेजड़ी जो है वृक्ष है, तो यहाँ पे जल के बारे में नहीं है, ये जितना भी है आपको सब भी जल के बारे में बोला गया है। तो जल के विषय के लिए जौहर बताएंगे, बावड़ी को बताएंगे, जल यंत्र को बताएंगे, ये सब जल के बारे में बोला है। आपका उत्तर सी पड़ गया, बहुत बेटर भाई। 1 सेकेंड मैं आपका समय लूंगा, जरा मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। आप लोग पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं 1 to 5 का, तो ध्यान दीजिएगा। आपका जो है टोटल टारगेट मैं कोशिश कराऊंगा कि आपका एग्जाम तक खत्म कराऊं, वो भी ट्रिक के माध्यम से। बस आपको एक काम करना है, बस अपने दोस्तों को जोड़ते चलिए ताकि एक परिवार बड़ा बने। और आप लोग का जैसे ही मेरा परिवार और आप लोग का परिवार बढ़ेगा, ये चैनल बढ़ेगा आगे, जोड़िएगा दोस्तों को अपने। डेफिनेट रूप से मैं जितना भी टारगेट है उसको पूरा का पूरा मैं कराऊंगा, दिक्कत नहीं होगी आपको किसी प्रकार से। तो आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।